नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे अनायास ही धन, पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात ऐसे जातक शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पद प्राप्त करते हैं और राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जातकों पर कोई कष्ट, परेशानी, विपदा पहले तो आती ही नहीं और अगर आ भी जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं। उस पर आई हुई विपदा देवगुरु अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ज्योतिष शास्त्र का कथन है। देखिए, होता क्या है कि देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं और चंद्रमा है हमारा मन। तो देवगुरु के प्रभाव से हमारे मन मस्तिष्क में ज्ञान, बुद्धि और विवेक जागृत होता है और हम किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेते हैं। मन बहुत ही चंचल होता है, लेकिन जब मन में ज्ञान जागृत होता है तो मन में स्थिरता आती है और जब हम स्थिर मन से किसी कार्य पर फोकस करते हैं तो सफलता भी प्राप्त होती है। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मीन राशि के जातकों की कुंडली में अप्रैल 2022 में अलग अलग डेट्स में कब कब गज केसरी राजयोग बन रहा है। हालांकि ये राजयोग मात्र 2.25 दिन के लिए ही बनता है, लेकिन इस राजयोग का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि इन सवा दो दिनों को आप अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र ही नहीं कहता, वरन व्यावहारिक अनुभव हैं जो बहुत सारे लोगों द्वारा अनुभूत हैं, और वो ये कि इस राजयोग के दौरान अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है और बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण, प्लाट की रजिस्ट्री, प्लाट का सौदा, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन, शादी ब्याह के रिश्ते, वैवाहिक संबंध तय करना, धार्मिक या मांगलिक आयोजन या नए व्यापार की शुरुआत करना या इस तरह के अन्य कोई भी शुभ कार्य इस राजयोग के दौरान अगर शुरू किए जाएं तो उनमें सफलता का पूरा योग बनता है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है ये कुंडली में और इसका क्या प्रभाव होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन्य धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है?
अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। अब आपने समझ लिया होगा कि गज केसरी राजयोग कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है। 7 अप्रैल प्रातः 9:10 पर 9:10 पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में गोचर करेंगे, जबकि देवगुरु का गोचर कुंभ राशि में है और देवगुरु 12वें भाव में गोचर करेंगे। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि 12वें भाव में गज केसरी राजयोग नहीं बनता, लेकिन चंद्रमा का गोचर है सुख भाव में और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो उस प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि चतुर्थ भाव आपके मातृभूमि का होता है और देवगुरु विदेश भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके मन में विदेश गमन की तीव्र इच्छा होगी। विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि को छोड़ करके दूसरे शहर या दूसरे राज्य में जाकर के व्यापार व्यवसाय या नौकरी करना। जैसे ही आप विदेश गमन करेंगे आपका भाग्योदय हो जाएगा। विदेश जाने से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और अगर आप इस शुभ काल में 7 अप्रैल को 9:10 के बाद विदेश जाते हैं, यानी अपने मातृभूमि को छोड़ करके दूसरे शहर में जाते हैं व्यापार व्यवसाय नौकरी या किसी अन्य कार्य के सिलसिले में, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरी बात
12वां भाव जो होता है वो धर्म कर्म मोक्ष का होता है और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो आपके मन में धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा और आप जितना ही धर्म कर्म करेंगे, कोई धार्मिक आयोजन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, अनाथ आश्रम, कुष्ठ आश्रम, विधवा आश्रम या ऐसी संस्थाओं को दान करेंगे, तो आपको इस योग का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और आपको करना चाहिए। क्योंकि आपके लग्न के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, तो स्वाभाविक तौर पर धर्म कर्म पर में आपकी रुचि भी बढ़ेगी और धर्म कर्म करने से आपको बहुत बड़ा लाभ भी होगा। 12 अप्रैल 8:35 AM चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा और छठे भाव में गोचर करेंगे चंद्रमा। देवगुरु 12वें भाव में हैं। देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा की सीधी दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी। सम सप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, जो बहुत ही श्रेष्ठ संबंध होता है। हालांकि छठे भाव और 12वें भाव में गज केसरी राजयोग नहीं बनेगा, लेकिन अगले 20 घंटों तक देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि 13 अप्रैल को शाम 4:35 PM पर देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। तो 20 घंटे के लिए चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। और चूंकि छठे भाव पर चंद्रमा का गोचर है, यहाँ पर छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, तो बहुत बेहतर अवसर मिलेगा। धन की भी प्राप्ति हो जाएगी, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी या किसी और फंड से वो विदेश जा सकते हैं। 12 अप्रैल के अगले 20 घंटों में ननिहाल पक्ष से भी आपको लाभ होगा और अगर ननिहाल पक्ष से किसी तरह का कोई आपका मनमुटाव हो गया था, वो संबंध बहुत बेहतर हो जाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टि से थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। और दूसरी बात, इन 20 घंटों में ना तो आप कर्ज लीजिए और ना ही आप किसी को कर्ज दीजिए। कर्ज देने और लेने दोनों से आपको बचना है और विदेश से आपको विशेष लाभ होने वाला है। हो सकता है आपके बच्चे विदेश में हों, आप यूपी में हैं, आपका बच्चा बॉम्बे में कोई काम कर रहा है, कोई व्यापार व्यवसाय कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो इस दृष्टि से ये 20 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और उसके बाद देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में हो जाएगा। और जैसे ही 13 अप्रैल को देवगुरु आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और इस राजयोग के बनने से आपको जीवन में धन, पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या थी, कार्य क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में, सारी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी और आपके जीवन की पटरी फिर से सुचारू रूप से गतिमान हो जाएगी। आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। 14 अप्रैल 3:54 PM 14 अप्रैल शाम 3:54 पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर करेंगे, जबकि देवगुरु आपकी कुंडली के
लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और ये राजयोग श्रेष्ठतम राजयोग बनेगा, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर, चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर, और ये सीधा समसप्तक योग बन रहा है। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, विवाह, लव रिलेशंस और पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। वैवाहिक रिश्ते तय करने के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है, और अगर विवाह इस गोचर काल में होता है तो उत्तम कोटि का विवाह होगा। आपका जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत होगा और विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो जाएगी। और इस बात के प्रबल योग हैं कि आपका जीवन साथी भी घर का अर्निंग मेंबर बनेगा। और अगर आप विवाहित हैं तो पारिवारिक जीवन में सुख और सौहार्द की वृद्धि होगी। आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट थी, कोई तनाव की स्थिति थी, कोई गलतफहमी थी, तो अब वो दूर हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा हमारा मन है, तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत सौम्य होगा, वाणी मधुर होगी और आपके अंदर ज्ञान, बुद्धि और विवेक जागृत होगा, जिससे आप अपने पारिवारिक जीवन या लव रिलेशंस के मामले में किसी भी कटुता या तनाव को अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर दूर कर लेंगे। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने के लिए ये योग बहुत ही बेहतर है। आप अपने लव पार्टनर के सामने कोई प्रपोज़ल अगर रखते हैं तो वो एक्सेप्ट होगा और आपके रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे। सप्तम भाव तुला राशि का होता है। तुला राशि संतुलन है, न्याय है, व्यापार है, और यहाँ पर चंद्रमा का गोचर है, गज केसरी राजयोग बन रहा है, तो आपके अंदर दूसरों को समझने की भावना बढ़ेगी। अगर अभी तक ये स्थिति थी कि आप अपनी ही बात कहते थे, दूसरों की नहीं सुनते थे, तो इस राजयोग के बनने से आपके स्वभाव में बदलाव आएगा। आप दूसरों की बात भी सुनोगे, और जब आप में ये भावना डेवलप होगी तो पारिवारिक जीवन या लव रिलेशंस या पार्टनरशिप की समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं। बुध व्यापार के कारक हैं और सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है, तो बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंधों को स्ट्रॉन्ग करेगा ये राजयोग। पार्टनरशिप में आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते थे तो शुरू कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर। खासकर महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार व्यवसाय को करेंगे तो आपको अत्यंत लाभ होगा। आप अपनी पत्नी के नाम से भी किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। 18 अप्रैल रात्रि 10 बजे 10 PM चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और भाग्य भाव में बनने वाला ये गज केसरी राजयोग आपके भाग्य में प्रबल उन्नति करेगा। नवम भाव से पूर्व संचित कर्म, उच्च शिक्षा, भाग्य, यात्रा, देशाटन और पिता का विचार किया जाता है। नवम भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है और दशम भाव के कर्म भाव के स्वामी हैं देवगुरु, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो भाग्य के सपोर्ट से आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अचानक से कोई ऐसा काम जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे वो पूरा हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में आशा से अधिक सफलता मिलेगी। इस समय भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। रोजगार
और नौकरी पाने की दृष्टि से ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आप अपने कार्यक्षेत्र में कोई बदलाव करना चाहते थे, कोई नई नौकरी तलाश करना चाहते थे, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, या किसी नई नौकरी, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते थे, तो इस समय 18 अप्रैल से आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो आपका दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन या लव रिलेशंस, इसमें मजबूती आएगी। नवम भाव पिता का भी होता है। इस राजयोग के बनने पर पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। पिता के साथ संबंधों में किसी तरह की कोई कड़वाहट थी वो दूर हो जाएगी। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आपके पिता ही आपके लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा दें या आपके लिए जॉब की तलाश में आपकी हेल्प करें, और पिता के मार्गदर्शन में आप जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। और भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है। अगर आप यात्रा देशाटन की इच्छा रखते थे, वो इच्छा पूरी होगी। नवम भाव से उच्च शिक्षा का भी विचार किया जाता है, तो आपको विदेश में उच्च शिक्षा के भी अवसर प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ चूँकि देवगुरु कर्म भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो जो जातक शिक्षक हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं, या स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, या जिनका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या फिर वो जातक जो कि धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, धार्मिक कर्मकांड करते हैं, ऐसे जातकों को भाग्य के सपोर्ट से उनके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी और धन का लाभ होगा। 27 अप्रैल प्रातः 11 AM चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा, और चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर देवगुरु का भी गोचर है। तो देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। अब यहाँ पर इस समय 27 अप्रैल को आपकी कुंडली में दो राजयोग बन रहे हैं। एक तो चंद्रमा का देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, और दूसरे चंद्रमा और देवगुरु गज केसरी राजयोग बना रहे हैं। तो बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति होगी आपके जीवन में। देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, और केंद्र या त्रिकोण के भाव में अगर देवगुरु की स्थिति हो तो कुंडली के लाखों दोषों का नाश होता है। यानी इस समय आपके लग्न भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं और दो राजयोग बना रहे हैं, तो आप पर कुंडली में गोचर कर रहे किसी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लग्न भाव में देवगुरु आपको राजा के समान सुख, संपत्ति, वैभव और प्रतिष्ठा देने में सक्षम हैं। स्वभाव से आप स्पष्टवादी, सत्यवादी और निर्भीक होंगे, और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, सप्तम भाव तुला राशि का होता है, जहां से संतुलन, न्याय और व्यापार का विचार किया जाता है, तो ऐसे जातक संतुलित व्यक्तित्व के धनी होते हैं और बहुत ही कम उम्र में महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त कर लेते हैं। आपको पत्नी, मित्रों और संतान का सुख भी प्राप्त होगा। पिता से, धर्म से, अध्यात्म से और राज्य से आपको लाभ मिलेगा। राज्य से लाभ का अर्थ यह है कि शासन प्रशासन से आपको, या सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपने गवर्नमेंट से किसी सरकारी योजना से आपको लाभ लेना था, वो लाभ मिल जाएगा।
किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आप जुड़े हुए थे तो वहाँ से आपको लाभ होगा। गवर्नमेंट के पास आपका कोई पेमेंट पेंडिंग था, वो पैसा आपको मिलेगा और इस तरह से राज्य से आपको लाभ होगा। व्यक्तित्व आपका अत्यंत प्रभावशाली होगा और समाज में अपनी वाणी और ज्ञान से आप मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे और ऐसे जातक सफल वकील, प्रोफेसर, अधिवक्ता, न्यायाधीश, कवि या धर्मोपदेशक बनते हैं। अब इस तरह से इस वीडियो में मैंने अप्रैल 2022 में मीन राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले राजयोग के बारे में चर्चा कर ली है। आप इन तिथियों पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करें, उसका रिजल्ट देखें, उसका प्रभाव देखें और फिर कमेंट ज़रूर करें ताकि आपके साथियों को भी, मित्रों को भी ये जानकारी मिले और आपको इसका लाभ मिल सके। हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी जन्म कुंडली में अगर देवगुरु या चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में है तो इनका आप उपाय कर लें। चंद्रमा के लिए पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए, दुग्ध अर्पित कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। देवगुरु के लिए आप माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। गुरुवार के दिन मस्तक पर केसर और हल्दी का तिलक लगाइए। स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी डाल करके स्नान कीजिए। पीले रंग के वस्त्रों को धारण कीजिए। घर में केले का एक वृक्ष लगा लीजिए, उसकी सेवा कीजिए और हो सके तो गुरुवार का व्रत रखिए। ये सब आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अप्रैल 2022 बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहे हैं, सभी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस पर मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे रहा हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा, उससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।